नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप से। क्या लोकसभा के चुनाव समय से पहले होंगे? ये एक प्रश्न है जो हवा में तैर रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य के अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए और जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जल्दी करा सकती है। अब सवाल यह है कि ये नीतीश कुमार की जानकारी है या उनके मन के अंदर का डर है, या उनको अपने राज्य के लोगों से भय लग रहा है। ये कई सवाल हैं, इसलिए उठ रहे हैं ये सवाल कि पहले चुनाव कराने का कोई बहुत बड़ा कारण होता है। आपको याद होगा 2004 में एनडीए की सरकार ने पहले चुनाव कराया था, जब उस सरकार में नीतीश कुमार भी शामिल थे, और जल्दी चुनाव कराने का भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही हुआ। इंडिया शाइनिंग का मुद्दा लेकर पार्टी गई और बाकी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी चुनाव हार गई, जबकि देश भर में माहौल बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट कर आ रही है। नहीं लौट कर आई। तो नीतीश कुमार ये बात क्यों कह रहे हैं? 2004 में जब ये फैसला लिया था सरकार ने, उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी इसके पक्ष में नहीं थे। लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन और कुछ और उनके साथी, उनको लग रहा था कि जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, राजस्थान के हुए, दिल्ली के हुए, मध्य प्रदेश के हुए और छत्तीसगढ़ के हुए, उसमें जो सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को 2003 के चुनाव में, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है, सरकार के पक्ष में एक माहौल पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। तो इसलिए अभी चुनाव हो जाए तो फायदा होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, इसका जो सिद्धांत है कि अगर सत्ता एक दिन के लिए भी बची है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब जनादेश जितने दिन के लिए मिला है उतने दिन तक जनादेश का कर्तव्य निभाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा दिख रहा है नीतीश कुमार को, या जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की ओर से देखिए, उसके एजेंडा पर ध्यान दीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के चुनाव घोषणा पत्र में उसने वादा किया था समान नागरिक संहिता लागू करने का। वो अभी तक लागू नहीं हुई है। और आप देखिए जिस तेज़ी से इस दिशा में कदम उठाना शुरू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, उसका उदाहरण है कॉमन सिविल कोड। 2016 से तैयारी चल रही है। अंदाज़ा नहीं है कि क्या कर रही है। जो कानून को लेकर ये सवाल उठता है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कानून है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स से बात होनी चाहिए, उनकी जो है रायशुमारी होनी चाहिए। 2016 से ये काम 21वें विधि आयोग ने शुरू कर दिया था, 21st लॉ कमीशन ने। 7 अक्टूबर 2016, 7 अक्टूबर 2016 को सारे स्टेक होल्डर्स से विधि आयोग ने राय मांगी। एक क्वेश्चनेयर भेजा गया सबको। उसके बाद मार्च 2018 में फिर से राय मांगी गई। फिर 10 अप्रैल 2018 को तीसरी बार जो है सूचना जारी हुई अखबारों के जरिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और आखिर में 31 अगस्त 2018 को एक डिस्कशन पेपर जो है वो रिलीज़ किया लॉ कमीशन ने। उसके बाद लॉ कमीशन का 21वें लॉ कमीशन का जो है वो कार्यकाल खत्म हो गया। अब आप देखिए सारी तैयारी, जो स्टेक होल्डर्स से बात होनी है, अलग अलग लोगों से, जनता से राय मंगाना है, विभिन्न धार्मिक संगठनों की राय लेना है, ये सब एक्सरसाइज एक बार हो चुकी है। उसके बाद आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर किस तरह से भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत हुई, कमेटी बनाना, और उसके बाद जो है उनमें सबसे आगे है उत्तराखंड की सरकार, जिसका ड्राफ्ट बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है, सार्वजनिक होने वाला है इस महीने के आखिर में, नहीं तो अगले महीने के पहले दूसरे हफ्ते तक आ जाना चाहिए। इस बीच में मैंने पहले बताया था एक वीडियो में कि उनकी और मतलब उत्तराखंड की जो कमेटी है और लॉ कमीशन की 22वां जो लॉ कमीशन है उनकी बातचीत हुई। अब लॉ मिनिस्ट्री से रेफरेंस आया है लॉ कमीशन को इस मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए। तो एक बार फिर से सबसे राय मांगी गई है, जितने धार्मिक समूह हैं, संगठन हैं
और आम जनता से कि उनकी क्या राय है, और 30 दिन का समय दिया है, समय सीमा तय की गई। यानी ये सूचना जारी होने के बाद 30 दिन के अंदर अपनी राय आप बताएं। उसके आधार पर लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा, और उसके आधार पर वो कानून का मसौदा तैयार करेगी, वो ड्राफ्ट तैयार करेगा कानून मंत्रालय। अब आप समझिए कि बहुत जल्दी में अगर सरकार काम करेगी तब भी इसको संसद के मानसून सत्र में इसको पास कराना थोड़ा कठिन होगा, समय कम होगा। ज़्यादा उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ये विधेयक आएगा। तो सरकार क्यों छोड़ना चाहेगी इतना बड़ा मुद्दा? उसके जो 3 कोर इश्यूज थे जनसंघ के समय से, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा और समान नागरिक संहिता, 2 वादे पूरे हो चुके हैं, तीसरे की बारी है। और ये 2 वादे इसी कार्यकाल में पूरे हुए हैं, अब ये तीसरे की बारी है। तो सवाल ये है कि सरकार समय से पहले चुनाव क्यों कराएगी? और उसका जो एक वादा पूरा हुआ है, उसके सार्वजनिक प्रकटीकरण का सबसे बड़ा अवसर, यानी जिस अवसर का सनातन धर्म के लोग 5 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे, उस राम मंदिर के लोकार्पण का समय, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय, उसकी तारीख तय हो चुकी है 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024। तो अगर समय से चुनाव होना है तो उसके बाद बचता है पिछला चुनाव। अगर आप याद करें 2019 का, 10 मार्च 2019 को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी। तो उसके बाद मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचता है। तो सरकार 1.5 महीने पहले चुनाव क्यों कराएगी, और 22 जनवरी से पहले क्यों चुनाव कराएगी? इतना बड़ा ऐतिहासिक अवसर जो शताब्दियों बाद आ रहा है, जिसकी उपलब्धि के लिए संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके नेताओं ने कुर्बानी दी, उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी, लंबा संघर्ष किया, 4 राज्य सरकारें कुर्बान कर दी। उसके फलीभूत होने का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आचार संहिता के दौरान ये सब करेगी। तो ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों होगा, एक बात। दूसरा, कर्नाटक में अभी ताज़ा सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की। उसकी गलतियों का मतलब ऐसे काम जिनसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ सके। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं इसी साल के आखिर में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलना चाहती है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि कांग्रेस मौसमी हिंदू है, चुनावी मौसम के हिसाब से हिंदू का चोला पहन लेती है। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी, नर्मदा की पूजा करेगी, और कर्नाटक में उसकी सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा देगी, धर्मांतरण को छूट देगी। हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाकर, धमकाकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, इसकी छूट कांग्रेस की सरकार में होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? गुरुवार को कर्नाटक की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया कि बसवराज बोम्मई की सरकार के समय जो धर्मांतरण विरोधी कानून पास हुआ था उसको ये सरकार रद्द करेगी। उस कानून में सज़ा का प्रावधान था कि अगर आप धमकाकर, प्रलोभन देकर, धोखा देकर या सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनको खुली छूट हो धर्म परिवर्तन कराने की। इसका यही मतलब होता है, इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है इसका? ये जब कानून पास हुआ था तब उस समय भी जो है सबसे ज़्यादा विरोध जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया था। सामूहिक धर्म परिवर्तन का अभियान इस समय देश में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज चला रही है। तो कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन मिशनरीज की इच्छा पूरी करना चाहती है, मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण करना चाहती है कि धर्मांतरण करो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सज़ा नहीं होगी, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये मौका भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिलेगा अगर चुनाव जल्दी हो जाएंगे। ऐसे मुद्दों का असर होने में भी थोड़ा समय लगता है, ऐसे मुद्दों को लोगों तक ले जाने में भी समय लगता है। दरअसल समस्या क्या है, नीतीश कुमार बड़ी उलझन में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या।
विपक्षी एकता की बात तो शुरू हो गई है, लेकिन विपक्षी एकता का कोई ठोस स्वरूप उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो पार्टियां आज कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उनके अलावा पार्टियां कांग्रेस के साथ अभी तक आने को तैयार नहीं हुई हैं, और आने को तैयार भी हो जाएं तो अपने राज्य में कांग्रेस को एंट्री देने को, कांग्रेस के लिए कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारकर चले तो गए आरजेडी के साथ, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो घट रही है, उनकी सरकार की नाकामी जिस तरह से दिन पर दिन रोज़ सामने आ रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो उनको लगता है इन सब सवालों से बचने का एक ही तरीका है कि ये अभियान चलाओ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव कराने वाली है, समय से पहले कराने वाली है। तो लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसकी तैयारी में लग जाएं, बाकी चीज़ें भूल जाएं। जिस तरह से पुल गिर रहे हैं या जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है कि जंगल राज 1 और जंगल राज 2 की तुलना हो रही है कि कौन ज़्यादा बुरा है। अब ये सवाल नहीं रह गया है, ये बहस का विषय नहीं है कि जंगल राज है या नहीं। बहस का विषय सिर्फ इतना है कि जंगल राज 1 ज़्यादा बुरा था, यानी लालू और राबड़ी का राज ज़्यादा बुरा था, या नीतीश कुमार का है। और अपने साथी दलों को, जिन विपक्षी दलों की बैठक वो करा रहे हैं, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बाकी सब बातें भूल जाओ, चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए अगर एकता करनी है तो जल्दी जल्दी कर लो। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की इस बात को कौन मानेगा, और उनके ये कहने का जो सार्वजनिक रूप से जो बातें सामने आई हैं, आधार क्या है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत तेज़ी से कर रही है। अब उनको अगर बीजेपी कैसे काम करती है मालूम नहीं है, तो इसका मतलब उनके साथ कुछ गड़बड़ है, उनकी समझ के साथ और उनके राजनीतिक आकलन के साथ गड़बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव की तैयारी करती है कम से कम पिछले 9 साल से, और जिस तरह से वो 160 लोकसभा सीटों, ऐसी 160 लोकसभा सीटों पर पिछले 10 महीने से काम कर रही है, उस तरह से किसी पार्टी ने कभी नहीं किया कि उसके केंद्रीय मंत्री 2 दिन के लिए जाकर उनको प्रभार दिया गया, किसी को 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसी को 4 का, उसमें जाकर जो है 2 दिन बिताते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हार गई थी 2019 में, उनमें से ज़्यादा जीतने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फौज है जो हर समय युद्ध के लिए, यानी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। वो चुनाव की तारीख देखकर चुनाव की तैयारी नहीं करती है। वो कभी इस बात के इंतज़ार में नहीं रहती है कि चुनाव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। चुनाव के लिए हर समय तैयार रहना उसके विपक्षियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो जब पूरी तरह से तय हो जाता है कि चुनाव कब होगा, किस तारीख से होगा, तब वो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं। तब तक भाजपा जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। चुनाव में हार गए, जीत गए, वो अलग बात है। मैं सिर्फ चुनाव की तैयारी की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप पहले से तैयारी करें तो जीत ही जाएंगे। चुनाव में जीत और हार के बहुत से कारण होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ तैयारी होने या न होने से जीत हार नहीं होती। लेकिन तैयारी न होने का नुकसान ज़रूर होता है, और ज़्यादातर समय पर होता है। कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है कि आपने कोई तैयारी नहीं की है और दूसरे ने जो तैयारी की है उसमें खामी निकालने का मौका मिल गया। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का ये है कि आप जब युद्ध जीतने जाते हैं तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हार भी जाते हैं। इतिहास गवाह है इसका। तो इक्का दुक्का राज्यों में हार जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल ये है लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य वो है, और जितना तैयारी के लिए उसने अपना समय तय किया है, यानी जितना कार्यकाल है, जितने समय का जनादेश मिला है, उससे एक दिन पहले भी शायद चुनाव नहीं होगा। हालांकि इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, मैं किसी जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस पार्टी का, इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं कि एक दिन पहले भी चुनाव नहीं होगा। ये सरकार अपना 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा करेगी, उसके बाद ही चुनाव होगा। 2, 4, 10 दिन, 5 दिन का इधर उधर तारीखों में ये मामूली बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार की घबराहट बताती है इससे। नीतीश कुमार की हताशा और निराशा का ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, हमको भी तैयार होना चाहिए, यानी हमारे यहाँ कोई तैयारी हो नहीं रही है। वो ये डर दिखाकर
कि भाजपा चुनाव समय से पहले करा सकती है, विपक्षी दलों को कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी करो, और बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि अब हमारा कुशासन मत देखो, ये लोकसभा का चुनाव है, देखो कि कैसे मोदी को हटाया व हराया जा सकता है। सवाल ये है कि लोग काम देखकर तय करेंगे किसको हराना है, किसको जिताना है। लोगों के सामने मोदी का 9 साल का कामकाज है, उसके सामने विपक्ष की परफॉर्मेंस अपोजिशन लीडर के रूप में, विपक्ष की ताकत के रूप में है। फैसला लोगों को करना है। तो नीतीश कुमार की ये हथकंडे काम नहीं आने वाले। कोई संभावना नहीं है कि समय से पूर्व लोकसभा चुनाव होंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।